शंकर जी ने सती को बिना अघ के छोड़ दिया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं। शंकर जी की बड़ाई कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं? किसी ने पूछा गोस्वामी जी से, आप शंकर जी की बड़ाई कर रहे हैं कि बुराई? तुलसीदास जी ने कहा, महादेव की भला कोई बुराई कर सकता है? और खास करके जो राम जी की कृपा चाहता है वो शंकर जी का विरोध धोखे से ना करे। याद रखना, यदि तुमने धोखे से शंकर जी का विरोध कर दिया, राम जी को पता चल गया तो समझ लो बंठाधार हो गया। क्योंकि शंकर जी कहते हैं, राम जी कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास, तीनर पर ही कलप भर घोर नरक महवास। तीनर करही कलप भर घोर नरक महवास। घोर नरक का वासी हो जाएगा यदि राम जी की प्रशंसा करके शंकर जी की बुराई कर दिए और शंकर जी की बुराई करके राम जी की प्रशंसा कर दिए। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, राम जी मेरे आराध्य हैं और राम भक्ति करने वाले को धोखे में भी शंकर जी का विरोध नहीं करना चाहिए। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तो फिर शंकर जी की बुराई क्यों कर रहे हो? बिन अघ तजी सती असनारी। अच्छा, ईमानदारी से बता, पुलिस वाले बिना गलती के किसी को गोली मार दे, अब आदमी मर जाए, तो उस पुलिस वाले की बड़ाई होगी? कोई कहेगा, वाह क्या गजब का टीआई आया है? वो तो मन पड़ता है किसी गोली मार देता है, बिना गलती के मार देता है। कोई बड़ाई करेगा? कोई बड़ाई नहीं करेगा, बुराई होगा। उसकी वंदना होगी, वो वंदनीय होगा कि निंदनीय होगा? ईमानदारी से कोई आदमी बिना अपराध के जज के यहां पहुंचे कोर्ट में, उसे फांसी की सजा सुना दी जाए, तो लोग उस जज की बुराई करेंगे कि बड़ाई करेंगे? यही कहेंगे ना, बड़ा पागल जज आया है, बड़ा पागल न्यायाधीश आया है, बिना गलती के बेचारे को फांसी पे लटका दिया। बुराई की जाएगी। वाह क्या बात है जज साहब, आपने तो बिना गलती फांसी में, माने टाइम पास के लिए भी आप फांसी में लटका देते हो। बहुत गजब के आदमी हो भाई। कोई बड़ाई करेगा, और करेगा भी तो उलाहना देते हुए करेगा, सीधे सीधे बड़ाई नहीं करेगा। और शंकर जी के लिए वही शब्द गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्या? बिनय अघ तजी सती असनारी, शिव सम को रघुपति व्रतधारी। कौन ऐसा भगवान शंकर के समान इस धरती पर है राम जी का प्रेमी, जिसने बिना अपराध के सती को त्याग दिया, बिना पाप के सती को त्याग दिया। तुलसीदास जी से पूछा, बोले महाराज आप बोल क्या रहे हो? शंकर जी वंदनीय है कि निंदनीय है? शंकर जी की प्रशंसा हो रही है कि शंकर जी की बुराई हो रही है? गोस्वामी जी ने कहा, अरे भैया यहाँ शंकर जी की प्रशंसा हो रही। बोले ये कैसी प्रशंसा, बिना पाप के किसी को सजा दे दी जाए? अब आप बोल रहे हो वंदनीय है। तुलसीदास जी ने कहा, मैं सही कह रहा हूं, बिन अघ तजी सती असनारी, शिव सम को रघुपति व्रतधारी। बिन अघ तजी, शंकर जी ने सती को छोड़ा, किसके बिना? बोले बिना पाप, बिना पाप के छोड़। तो बिना पाप के दंड कैसे दिया गया? प्रश्न उपस्थित होता है, बिना पाप के किसी को सजा कैसे मिल सकता है? फिर सती को त्यागने का कारण क्या है? तुलसीदास जी ने कहा, सती को त्यागने का कारण पाप नहीं है, सती को त्यागने का कारण अपराध है। क्या है? अपराध। सती ने अपराध किया, पाप नहीं किया। पाप और अपराध ये दो चीजें अलग अलग है, याद रखना। ध्यान से सुनो माताओं, पाप और अपराध ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों का एक अर्थ नहीं होता। पाप और अपराध में अंतर है। क्या अंतर है?
पाप किसे कहा जाता है? जो जानबूझ के किया जाए, जो जानबूझ के किया जाए उसे क्या कहते हैं? पाप। और जो बिना जाने धोखे से हो जाए उसे क्या कहते हैं? अपराध। धोखे से हो जाए अपराध और जानबूझ के किया गया पाप। याद रखना, धोखे से हो गया क्षमा मांग लोगे, छुट्टी हो जाएगी। और जानबूझ के किया तब भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्ता फल शुभाशुभम। इंसान को अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। राजी राजी बेराजी भोगना पड़ेगा। पाप करोगे तो फल भोगना पड़ेगा। इसलिए पाप से बचो, जानबूझ के नहीं। धोखे से हो जाए तो दूध भात है। भगवान से प्रार्थना कर लो, भगवान से कह दो, हे प्रभु हमसे धोखे से कुछ हो गया हो तो क्षमा कीजिए। पापो हम पाप कर्मा, हम पाप कर्म समुद्भवम। मैं पाप से पैदा हुआ हूं, पाप मेरा जीवन है। प्रभु मुझसे कुछ धोखे से हो गया हो तो क्षमा करना। लेकिन जानबूझ के करने के बाद भगवान से कहोगे, भगवान कहेंगे अच्छा हम ही मिले तुमको बेवकूफ। तब तो तुम्हारे जैसे अर्जी फर्जी लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। अरे पाप को भी भगवान क्षमा करते हैं। मर्डर करके पहुंच जाओ भगवान के पास, बोले महाराज क्षमा कर दो, और फिर दूसरा मर्डर करने चले जाए। तो जितने हत्यारे हैं, जितने डकैत हैं, जितने स्त्री लंपट हैं, जितने धन चोरी करने वाले हैं, जितने पर स्त्री गमन करने वाले हैं, ये सबको छुट्टी मिल जाएगी, इनको तो लाइसेंस मिल जाएगा। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं। हाँ मैं पाप को भी क्षमा कर दूंगा, लेकिन शर्त है क्या? बोले एक बार कहो कि अब दोबारा पाप नहीं करूंगा। कोई मेरे पास आए और आ करके कहे, प्रभु पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, अब तक जो किया सो किया, आगे नहीं करूंगा, हे नाथ अब मुझे क्षमा करो, आगे पाप नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं तुम कितने बड़े पापी क्यों न हो, तुम्हारे पाप को नष्ट कर दूंगा।